वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अम्बे माँ की दुनिया। राधे कृष्णा, जय माता दी। आशा करती हूँ कि माता की कृपा आप सब पर बनी होगी। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एकादशी व्रत की कथा, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आइए अब हम सभी इस कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार लक्ष्मी मैया ने भगवान विष्णु से कहा, आप वैसे तो रात दिन जागते हैं और सोते तो करोड़ों साल तक उठते ही नहीं हैं, चाहे फिर सारे विश्व का विनाश ही क्यों ना हो जाए। माता ने बोला, आप नियम से कुछ वर्ष के लिए सो जाएं, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम के लिए मिल जाएगा। भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, मेरे निरंतर जागने से आपको एक क्षण का भी विश्राम नहीं मिल पाता है। अब से मैं हर वर्ष वर्षा ऋतु में 4 मास के लिए विश्राम करूंगा और मेरी यह नींद मेरे भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी और शुभकारी होगी। जो भी भक्त यह सोचकर इस भावना से मेरी पूजा करेगा कि अभी मैं विश्राम की अवधि में हूँ और मेरे उठने का इंतजार करेगा, मैं उसके घर में आपके साथ ही निवास करूंगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जब भगवान विष्णु 4 मास की अवधि के लिए शयन करने लगे तो पृथ्वी पर भक्त और देवता बहुत परेशान हुए। कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे थे। सारे मांगलिक कार्य रुके हुए थे, जैसे गृह प्रवेश, विवाह, यज्ञ और पूजन इत्यादि। सारे देवता और भक्त भगवान के जागने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर सभी भक्तों ने कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान को जगाया और उनकी पूजा अर्चना की। इस दिन माँ तुलसी और भगवान के शालिग्राम स्वरूप का विवाह भी किया जाता है। जो इस विवाह को सच्चे मन से करता है, माता तुलसी और भगवान विष्णु उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसी दिन से सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। भक्त इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करता है तो भगवान विष्णु उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस व्रत को रखना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इस व्रत को नहीं रखेंगे तो हमें पाप लगता है। अगर हम कोई और व्रत ना रखें या रखें तो उससे हमें पाप नहीं लगता, लेकिन अगर हम इस व्रत को नहीं रखते तो हमें पाप लगता है। इसलिए हमें यह व्रत ज़रूर रखना है।